Hello friends, the last time we have discussed about the four fundamental forces of nature, that is gravitational force, weak nuclear force, strong nuclear force and electromagnetic force. These four are the basic forces are in nature that already we have discussed, and we have discussed about the features of the fundamental forces, and also we have compare their forces, मीन्स द कौन सा फोर्स है वो किससे कितना स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज किससे कितना वीक है. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मतलब द वट एवर द फोर्सेस आर नेचर दैट वी शुड नो, वी शुड अवेयर अबाउट दिस, बिकॉज जो भी नेचर में है, नेचर का स्टडी ही फिजिक्स में आता है. सबसे पहले हमने यही डेफिनेशन दी है कि व्हाट इज कॉल्ड फिजिक्स, इट इज़ अ स्टडी ऑफ नेचर. अब नेचर में ये जो फोर्सेस है उसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये जो फोर फोर्सेस है उससे रिलेटेड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन कितना वीक है, वो हम उस जो हमने टेबल दिया है उससे पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी. फिर उसके थोड़े बहुत जो फीचर्स पॉइंट है कि हमने बोल दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, लॉन्ग रेंज फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बोला इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स. ऐसे जो भी फीचर्स है वो भी याद रखो. तो हमें नॉलेज तो होना चाहिए, उसके साथ साथ ये जो पॉइंट्स है वो भी लर्न करने हैं, याद रखने हैं एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ so today we are going to study about the most important thing related with the physics as a unit. अगर हम बोल दे कि यूनिट, अब वैसे तो ये स्मॉल वर्ड है यूनिट, लेकिन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बाय विच वे, इफ आई एम सेइंग 5, then what is the meaning of 5? इट इज़ ओनली द नंबर. 5 से हमें सिर्फ एक नंबर, इतनी ही इंफॉर्मेशन मिलेगी और कुछ नहीं. बट आई एम राइटिंग 5 मीटर, देन श्योरली यू कैन से द 5 मीटर आइदर लेंथ और डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट या फिर ब्रेथ, हाइट, कुछ भी हो सकता है. अगर इसको हम एज ए लेंथ अभी कंसीडर करें, देन फ्रॉम द मीटर, देन मीटर वी कैन से इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ ब्रेथ, यूनिट ऑफ हाइट, कोई भी कंसीडर करो तुम. अभी हम सिर्फ इसको लेंथ कंसीडर करें, देन फ्रॉम यूनिट मीटर we can say it is the length of any particular thing as a 5 meter. Suppose I am saying 10, तो 10 से तो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ नंबर. बट आई एम सेइंग 10 kg, then surely it is the unit of mass. Means from the unit we can get information about the physical quantity. मीन्स 5 मीटर, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इट इज लेंथ L एज ए 5 मीटर, वी कैन से मास M एज ए 10 kg. सपोज आई एम सेइंग 2 सेकंड, देन श्योरली इट इज टाइम T. अब टाइम के लिए हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि टाइम T इज इक्वल टू 2 kg, बोलेंगे ऐसा नहीं, ऐसे हंसी आएगी हमें. तो जैसे बोलेंगे कि टाइम 2 kg, इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन सेकंड. हाँ, फिर मिनट, आवर हो सकता है ऐसे. द डे इज ऑल्सो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम. डे, वीक, मंथ, ईयर, दिस ऑल आर रिलेटेड विद द टाइम. तो यहाँ पर
जो हमने बोल दिया, तो दिस आर कॉल्ड एज ए यूनिट। और इसीलिए यहाँ पर फिजिक्स में कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करें उससे पहले यूनिट का इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए। देन अब बोलेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड यूनिट। अगर यूनिट की डेफिनेशन हमें देनी है, देन वी कैन से यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड यूनिट। स्टैंडर्ड मेजर, अगर हम बोल दें मीटर, देन श्योरली इट इज फॉर द लेंथ। kg, तो श्योरली इट इज फॉर द मास। सेकंड, तो श्योरली इट इज फॉर द टाइम। क्लियर? देन वंस अगेन लिखना हो तो लिखते भी जाना कि यूनिट मीन्स, यूनिट की डेफिनेशन देनी है, देन इट इज स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटी हमारी फिक्स है तो उसका यूनिट फिक्स है। अगर यूनिट हमें मालूम है तो हम श्योरली फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं, ऐसे कि जो भी यूनिट है उसकी फिजिकल क्वांटिटी फिक्स। अगर सेकंड आया तो हम बोल देंगे श्योरली इट इज रिलेटेड विद द टाइम। अगर टाइम है तब सेकंड, मिनट, आवर, जो हमें यूनिट लेना है, लेकिन बेसिकली द यूनिट एज ए सेकंड। देन इट इज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड यूनिट। अब यहाँ पर वर्ड आया एज ए फिजिकल क्वांटिटी। देन देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल तो हमारे पास उसके बहुत है। अगर हम बोल दें लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है सब। तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें हमें इसके अब टाइप्स करने हैं। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देन द बेसिकली द फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफाइड इन 3 categories. Then first we can say types of physical quantity. Then first, fundamental. The fundamental physical quantity. Second, derived physical quantity. And third, supplementary physical quantity. And physical quantity mainly classified in 3 ways: the fundamental, derived and supplementary physical quantity. Now, if we go for the fundamental physical quantity, then which type of quantities are called as a fundamental physical quantity? Then jitni bhi quantities out of many quantities, just choose minimum number of physical quantities, and this minimum number of physical quantity which are independent of each other. The main thing, the fundamental physical quantity कौन सी होगी? Then we can say independent. Independent of each other. The quantities, we can say minimum number of quantities which are independent of each other are called fundamental physical quantities. Like, अगर एग्जाम्पल दे हम लेंथ, लेंथ के अंदर तुम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ब्रेथ, हाइट कंसीडर कर सकते हो। अभी लेंथ, तो लेंथ जो है वो दूसरे किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे ही मास,
टाइम। ऐसे हमारे पास 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम ऐसे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी द फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स लिखना हो तो लिख दो कि मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर कॉल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फिर एग्जाम्पल बोल देंगे लेंथ, मास एंड टाइम। अब इसके जो भी यूनिट है मीन्स यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कॉल एज ए फंडामेंटल यूनिट। मीन्स अगर लेंथ के लिए मीटर बोल दे, मास के लिए केजी बोल दे, टाइम के लिए सेकंड बोल दे, then this all are called fundamental unit. Second, derived. The derived physical quantity. Then derived physical quantity means the quantities which are expressed in terms of fundamental physical quantity called derived physical quantity. One way we can say derived physical quantity मतलब fundamental से जो derived होती है उसको derived physical quantity बोलेंगे। Means derived physical quantity, the quantities can be expressed in terms of fundamental physical quantity called derived physical quantity. अगर उसके एग्जाम्पल ले लें हम, देन वेलोसिटी, स्पीड भी बोल सकते हैं हम। तो वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी की इक्वेशन याद करें देन इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ में आ जाए तो लेंथ अपॉन टाइम इन शॉर्ट बोल सकते हैं। तो लेंथ एंड टाइम का अगर हम कॉम्बिनेशन ले तो मिलेगी हमें वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो फंडामेंटल से रिलेटेड है, डिराइव हुई है। दिस क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ एंड टाइम का रेशियो ले तब वेलोसिटी मिलेगा। ऐसे ही मोमेंटम, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास लेंथ एंड टाइम, लेंथ टाइम का रेशियो लो, मास मल्टीप्लाई करो तो मोमेंटम हुआ। ऐसे एक्सेलरेशन या फिर फोर्स, तो जो भी क्वांटिटीज है मतलब 7 फिजिकल क्वांटिटी जो बाकी रखो, बाकी जितने भी क्वांटिटीज हम करें दिस आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल से जो डिराइव्ड होती है उसको हम डिराइव्ड बोलेंगे। उसके जो यूनिट है द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी कॉल एज ए डिराइव्ड यूनिट। मतलब इसका जो यूनिट होगा वो बोलेंगे मीटर पर सेकंड बेस्ड ऑन द इक्वेशन। इक्वेशन हुई लेंथ अपॉन टाइम देन मीटर पर सेकंड। मोमेंटम हुआ मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का हुआ केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड देन केजी मीटर पर सेकंड। द पॉपुलर यूनिट ऑफ न्यूटन, फोर्स फॉर द न्यूटन। तो न्यूटन जो है वो पॉपुलर यूनिट ऑफ द फोर्स, दैट्स व्हाई एक्सप्रेस एज ए एन न्यूटन। तो दिस ऑल आर कॉल्ड एज ए डिराइव्ड यूनिट। नाउ if we go for the third, supplementary, physical quantity। तो जो भी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हम बोले, सप्लीमेंट्री अगर हम वर्ड याद करें then in exam also demanding, you are demanding supplementary। तो क्यों सप्लीमेंट्री डिमांड करते हो तुम लोग? तुम्हें ऐसे आंसर शीट तो दे रखी है, then also you are demanding for the supplementary। Why? Because the given pages are not enough to write down the answer, otherwise information। Whatever you have the information in terms of answer, the given sheet is not enough, that's why you are demanding supplementary। Then here also whatever the quantities are in fundamental, from it is derived physical quantity is derived। मतलब जो derived physical quantities है
ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल, मतलब जो क्वांटिटीज ऐसे डिराइव्ड में नहीं है, मतलब वो फंडामेंटल में नहीं होगी। तो ऐसी बहुत फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हुई आगे जाके फिजिक्स में, तब उसको बोल दिया कि वो इसको कंप्लीट कर देगी। सप्लीमेंट्री जो तुम एग्जाम में लेते हो वो तुम्हारे आंसर को पूरा कंप्लीट कर देगी, इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेगी। यहाँ पर दिस फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट द ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, कि जो डिराइव्ड में नहीं है तो ऑब्वियसली फंडामेंटल में नहीं है, फिर भी रिक्वायरमेंट है। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कॉर्नर ऑफ योर रूम, जो तुम रूम में बैठे हो वहां पर कॉर्नर पर थोड़ा बहुत ध्यान दो, ऐसे जस्ट लुक एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर पर हमें एंगल दिखेगा, दैट एंगल इज हाउ मच? यस, इट इज 90 डिग्री। तो डिग्री तुम लोगों ने उसका यूनिट भी कंसीडर कर दिया, जो हम यहाँ पर आज पढ़ने। तब जो भी बोला कि 90 डिग्री, तो 90 इज द मेजरमेंट, डिग्री इज द यूनिट। तब एंगल जो है वो कोई भी क्वांटिटीज में नहीं है। x1 में बोलते फंडामेंटल में भी नहीं है, तो डिराइव में भी नहीं होगी, क्योंकि वो तो सिर्फ डिराइव यहाँ से ही हुई। तब भी हमें एंगल की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम यहाँ पे रख देते हैं। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी की कोई एज ए प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट, प्लेन एंगल। सेकंड, सॉलिड एंगल। एंड थर्ड एज ए एक्टिविटी, वी कैन से रेडियो एक्टिविटी, कि जो भी मटेरियल आर कॉल्ड एज ए रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसमें से जो भी रेडिएशंस निकलता है वो एक्टिविटी। तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल एंड एक्टिविटी, दिस आर द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर हम फर्स्ट मतलब प्लेन एंगल से